जैसा आप कहो। सो क्वेश्चन में बोल रखा है फॉर अ रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल। तो आपको दे रखा है कि एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच जो है ए से बी जाने का, वो -4.2 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। क्यों? क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और निगेटिव में तभी आएगा जब प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, तभी तो निगेटिव आएगा ना। अब देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहां प्रोडक्ट की एनर्जी है, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? ये प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे है ना, अगर ये 5 होगा तो हो सकता है ये 10 12 कुछ हो। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आएगा, ना कि निगेटिव में आएगा। तो ये इतना है, ये डेल्टा एच है, और ये डेल्टा एच फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव में आएगा। और अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी, पॉजिटिव में आएगा तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन को होने के लिए इतना हीट आप दोगे तब जाके रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रहेगी। वो ज्यादा आ कहां से रही है, आप दोगे एनर्जी तब ना बढ़ेगी। मान लो यहां थी रिएक्टेंट की एनर्जी और बढ़ के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहां पे है, तो ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी कहां से आया, आप दोगे तब ना वो एनर्जी गैप लेके उतना ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एनर्जी एंडोथर्मिक, आप दिया एनर्जी, आपने दिया है यहां पे, तो इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, जबकि आपको निगेटिव में दे रखा है। मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये एक्जोथर्मिक का है, जबकि ये एंडो हो गया। यहां पे भी देखोगे तो ये और ये अगेन थोड़ा सा है, बट ये डेल्टा एच पॉजिटिव है यहां भी। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहां अगेन, यहां ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो थोड़ा ऐसे मिलाओगे तो ज्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहां भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पर यहां देखो थर्ड में, ये प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ यहां पे है, यही है ना। तो देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा एनर्जी है वो रिलीज हो गई, डेल्टा एच निगेटिव हो गया। यहां डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से। कम है मतलब बाकी कहां गई, तो वो बाहर निकल गई, वही निकलने को माइनस में दिखाया गया है, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, देन हम कहेंगे कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच निगेटिव है। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। जबकि यहां भी देखोगे तो ये दोनों लगभग सेम है, तो यहाँ डेल्टा एच जीरो होगा, ना कि निगेटिव में या -4.2। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही करना था। बाकी एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन आपको दे रखा था, उससे कुछ खास आपको कुछ करना नहीं था, आपको इतने से ही आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक।